दोस्तों, बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो प्रोडक्ट हम चूज़ कर रहे हैं, जो बिज़नेस हम चूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास आइडिया है, वो क्या वर्क करने वाला है? उसकी मार्केट में डिमांड भी है या कि नहीं? उससे क्या हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे? वो बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा? और चलेगा तो कितने टाइम तक चलेगा? तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले सोचने चाहिए। उनके बारे में रिटर्न में हमें लिखना चाहिए। पहला फैक्ट क्या आता है? पहला फैक्ट ये आता है कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, जो सर्विस चूज़ कर रहे हैं, उसकी पहली सेल आप कैसे करेंगे। ऐसा कहा जाता है फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट स्टेप। जब तक आपके पास अपनी पहली सेल की स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप पहली सेल किस कस्टमर को करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये स्ट्रेटजी आपके पास लिखी होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। जब तक आप इस स्ट्रेटजी को नहीं बनाते हैं, आप बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आपको एक अच्छा आइडिया मिला, एक अच्छा प्रोडक्ट मिला, आपने ये सोच लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, इसमें बहुत प्रॉफिट है, ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है, सब कुछ है। लेकिन जब तक उस चीज़ का बिजनेस मॉडल आपके पास रिटर्न में नहीं है, तब तक आपको वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? स्टडीज़ में ऐसा माना गया है कि जब आपके पास स्टेप्स रिटर्न में होते हैं, जब आपने स्टेप्स लिखे होते हैं, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट उन टास्क को कंप्लीट करते जाते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सही राह पे चल रहे हैं। अगर आपके पास आपका बिजनेस मॉडल रिटर्न में होगा, लिखा हुआ होगा, तो आप टास्क बाय टास्क चलेंगे कि पहले आपको ये टास्क खत्म करना है, फिर ये टास्क खत्म करना है। इस तरह से जब आप टास्क बाय टास्क चलते हैं तो आपके बिजनेस के अच्छे रन होने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप ये आता है कि आप जो प्रोडक्ट, जो सर्विस चूज कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन कितना है। अगर आपने बहुत कंपटीशन वाले प्रोडक्ट को चूज कर लिया है, तो आपको उस प्रोडक्ट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके मार्केटिंग एफर्ट ज़्यादा होंगे, उसका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और एज अ स्टार्टअप आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते हैं। आपको एक लिमिटेड कैपिटल के साथ काम करना है, इसलिए आपको ये जज करना होगा कि उसमें कितना कंपटीशन आने वाला है। अगर आप एक लिमिटेड कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में एंटर करते हैं तो आप उस कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, उसमें थोड़ा पैसा लगाकर उसका अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। चौथा स्टेप ये आता है कि आपने अच्छा आइडिया सोच लिया, अच्छा बिजनेस मॉडल बना लिया, कंपटीशन भी जज कर लिया, आपने मार्केट रिसर्च भी कर ली कि इसका बिजनेस कंपटीशन क्या है, कितना कंपटीशन हमें मिलेगा। लेकिन अब आता है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, आप पैसा कहाँ से लाएंगे उसको करने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस को कुछ दिन चलाना पड़ेगा, एक बहुत छोटी कैपिटल के साथ। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आपको कहीं जॉब करनी चाहिए और कुछ दिन बाद उस बिजनेस में एंटर करना चाहिए। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपके पास जॉब करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा और थोड़ा पैसा भी होगा, जो एज अ फंडिंग आपके बिजनेस के लिए काम करेगा। और जब ऐसा हो जाता है, जब थोड़ा फंड होता है और थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, कुछ दिन उस बिजनेस में दीजिए और कुछ दिन बाद एक अच्छे इन्वेस्टर्स के पास चाहिए। उनसे कहिए कि हमारे पास ये आइडिया है, हम इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं और ये प्रॉफिट जनरेशन मॉडल है हमारा। अगर उन इन्वेस्टर्स को आपका आइडिया अच्छा लगा तो ज़रूर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं कि कोई अच्छा आइडिया मिले, कोई अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका मिले, वो उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो ज़रूर आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है कि आपको बिजनेस तभी स्टार्ट करना है जब आप कुछ महीनों या फिर कुछ सालों तक पैसा ना कमाने के लिए तैयार हो। ये एक टफ बात है, क्योंकि हर आदमी जब बिजनेस करता है तो उसकी उम्मीद यही होती है कि कुछ दिन बिजनेस करने के बाद उसके पास पैसा आने लगेगा, क्योंकि वो एक जॉब छोड़ के बैठा होता है, उसको सर्वाइव भी करना होता है, अपने आप को और अपनी फैमिली को। पर इस नॉन प्रॉफिटेबल टाइम में वो सर्वाइव कैसे करे? इसके लिए आपके पास कुछ पैसा अपने सर्वाइवल के लिए भी इकट्ठा होना चाहिए। अगर आपके पास अपने सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है तो आपको अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या फिर कभी कुछ सालों के लिए भी बिना किसी प्रॉफिट के काम करना पड़ेगा और उसमें एफर्ट देने पड़ेंगे।
अगर आप इसके लिए तैयार हैं, इन 5 पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया और इन 5 पॉइंट्स के लिए आप तैयार हैं, तो आप बिल्कुल आज से बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।